आपने अमूमन वीकली हॉरोस्कोप पर ये तो देखा होगा कि आप लोगों का करियर, फाइनेंस, बिजनेस, स्टडीज़, लव रिलेशनशिप्स, हेल्थ, इमोशनल्स, वेलबींग जो हो गई, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, क्रिप्टो हो गया, आप लोगों के स्टॉक मार्केट्स हो गई, ये सारी चीज़ें कैसी रहती हैं। लेकिन हम आपको डिटेल में बताएंगे कि जो मून का ट्रांजिट है वो आपके कौन कौन से घर को एक्टिवेट करेगा और किन दिनों में कौन सी चीज़ें आप लोगों के लिए एक्टिवेट होंगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग काम कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा कि जो लोग अपना मून साइन नहीं जानते, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। जो लोग अपॉइंटमेंट हासिल करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए 50% ऑफ चल रहा है, जल्द से जल्द अपने स्लॉट्स बुक करवाइए क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लोग लाइव भी आते हैं ताकि आपसे वहाँ पे हमारी गपशप चलती रहे। आइए देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 13 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक। तो अब बात करते हैं विर्गो वालों की। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ समझना होगा कि इस हफ्ते हर चीज़ कंट्रोल करना ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन उससे सीखना ज़रूरी है यहाँ पे आप लोगों के लिए, क्योंकि मून की जो जर्नी है वो इस दफ़ा आपकी सोच को एक्सपेंड करेगी, फिर करियर की तरफ लेकर जाएगी, फ्यूचर की तरफ लेकर जाएगी, उसके बाद सोशल सर्कल, फिर इमोशनल हीलिंग होगी, फिर आखिर में आपकी अपनी राशि में एंटर करेगा, एक नया आपका पर्सनल चैप्टर शुरू करेगी। अगर आप हर फेज़ के मुताबिक अपनी अप्रोच बदलेंगे तो ये वीक आपको क्लैरिटी के साथ कॉन्फिडेंस भी देकर जाएगा। अब हम बात करते हैं 13 जुलाई की। तो 13 जुलाई को यहाँ पे जो मून है वो आपके करियर बनाने का सबसे बड़ा फोकस करेगा, लेकिन ये 13 जुलाई नहीं, 12 जुलाई से स्टार्ट करेगा, क्योंकि मून एंटर करेगा 12 जुलाई को जेमिनाई में, आपके 10th हाउस में। तो यहाँ पे करियर, रेपुटेशन, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वीक के इस हिस्से में प्रायोरिटी बन जाएगी। किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या प्रमोशन से रिलेटेड डेवलपमेंट देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसी घर में सन भी बैठा हुआ है और मरकरी रेट्रोग्रेड भी है जो आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है। इस वजह से ऑफिस कम्युनिकेशन हो गया, पेपर वर्क हो गया या मैनेजमेंट के साथ डिस्कशंस हो गई, इसमें डिलेज आ सकते हैं, रिविजन्स आ सकती हैं। मरकरी आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि रूलिंग प्लैनेट है, इसलिए हर ईमेल, रिपोर्ट या एग्रीमेंट को दोबारा चेक कीजिएगा, वरना यहाँ पे मिस्टेक जो होगी वो आपको यहाँ पे ले डूबेगी। ये वक्त जल्दी से रिजल्ट लेने का नहीं, क्वालिटी इंप्रूव करने का है। आगे बात करते हैं 14 से 16 जुलाई की। लोग आपका सपोर्ट बन सकते हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपका 11th हाउस एक्टिवेट होगा, कैंसर में मून ट्रांजिट करेगा। यहाँ पे फोकस जो होगा आपकी फ्रेंडशिप्स पर होगा, नेटवर्किंग पर होगा, लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप किसी ग्रुप प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं या किसी इन्फ्लुएंशियल इंसान से कनेक्शंस बना सकते हैं। जुपिटर इसी घर में होने की वजह से पूरे सपोर्टिव लोगों से मिलवाने की कोशिश करेगा या किसी पुराने कॉन्टैक्ट से फ़ायदा दिलवाने में भी चांसेस स्ट्रॉन्ग करवाएगा। अगर आप बिजनेस या फ्रीलांसिंग करते हैं तो रेफरल्स या कोलैबोरेशन से भी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल सकती हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट से आपको हर अचीवमेंट नहीं मिलेगी, सही लोगों के साथ चलने से भी आप लोगों को अचीवमेंट मिलना शुरू होंगी। 16 से 18 जुलाई की बात की जाए तो आप अपने आप को थोड़ा टाइम दें। यहाँ पे मून लियो में एंटर करेगा और इस वक्त 12th हाउस एक्टिवेट करेगा आपका। ये पीरियड नेचुरली स्लो और रिफ्लेक्टिव हो सकता है, क्योंकि आपके इमोशंस को भी रेस्ट की ज़रूरत महसूस होगी। आप कुछ पुरानी एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करना चाहेंगे इस टाइम पीरियड में। इस घर में वीनस भी बैठा हुआ है और केतु भी मौजूद है, इस वजह से दिल किसी पुरानी याद या पुराने रिलेशनशिप की तरफ जाएगा। कुछ लोग इमोशनल क्लोजर महसूस करेंगे, जबकि कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ को दोबारा डिफ़ाइन करेंगे। इस वक्त हर चीज़ का जवाब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी वक्त खुद आंसर देना शुरू करेगा। आगे बात करते हैं 18 से 21 जुलाई की बात करते हैं। यहाँ पे नया कॉन्फिडेंस, नई शुरुआत शुरू होगी, क्योंकि मून आपके फर्स्ट हाउस में एंटर करेगा तो पूरे वीक की एनर्जी यहाँ पे बदलना शुरू होगी। आप ज़्यादा फोकस, प्रैक्टिकल, मोटिवेटेड महसूस करेंगे। पर्सनल गोल्स, अपीयरेंस, हेल्थ और फ्यूचर प्लानिंग, यहाँ पे नेचुरली इन पर ध्यान आना शुरू होगा। ये पीरियड नई हैबिट शुरू करने का है, अपनी रूटीन्स इंप्रूव करने का है, किसी पर्सनल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सपोर्टिव है। जो काम आप डिले कर रहे थे उन्हें अब कॉन्फिडेंस के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। ये सिर्फ नई एनर्जी नहीं बल्कि खुद पर दोबारा भरोसा करने का वक्त स्टार्ट होगा। अब दो बोनसेस दिन की बात करते हैं, 21 और 22 जुलाई की। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर आप लोगों के लिए फोकस स्टार्ट होगा। वीक के आखिर में मून जो है वो लिब्रा में एंटर करेगा और फाइनेंसेस, सेविंग्स, फैमिली मैटर्स को एक्टिवेट करेगा। बजटिंग प्लान कीजिए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना शुरू कीजिए, फ्यूचर फाइनेंशियल गोल सेट करना शुरू कीजिए। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। फैमिली के साथ पैसों या रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल डिसीजन भी हो सकता है। इमोशनल स्पेंडिंग के बजाय स्मार्ट प्लानिंग को प्रायोरिटी देना शुरू कीजिए। ये वीक का जो आपको मैसेज है, बेसिकली वो हर प्रोग्रेस की शुरुआत एक बेहतर सोच से होती है। ये मैसेज होगा आप लोगों के लिए। पहले लर्निंग होगी, फिर विजन बनेगा,
फिर करियर की तरफ जाएंगे, उसके बाद नेटवर्किंग होगी, इमोशनल हीलिंग स्टार्ट होगी, हेल्थ इंप्रूवमेंट होना शुरू होगी, सेल्फ इंप्रूवमेंट शुरू होगी, आखिर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आप लोगों की जर्नी स्टार्ट होगी। अगर आप हर मून के ट्रांजिट के साथ अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ कर चलना शुरू होंगे तो ये पीरियड काफ़ी प्रैक्टिकल सक्सेस ही नहीं बल्कि अंदर से भी आपको कॉन्फिडेंट और बैलेंस बनाना शुरू कर जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। अगर आप लोग डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखते तो उसके अलावा आप लोग अपनी राय भी लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और हमारे गोल के 50,000 सब्सक्राइबर तक अचीव करने में हमारी मदद कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।